हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर मर्ज की वो दवा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस JR ऑब्जेक्शन चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच बात करने के लिए प्रियांशु अग्रवाल जी हैं। इन्होंने JR की परीक्षा अपने 4th सेमेस्टर में उत्तीर्ण की। सर्वप्रथम इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देंगे। प्रियांशु जी, ये बताइए कि जब आपने JR की परीक्षा उत्तीर्ण की, जब आपने देखा स्क्रीन पे रिजल्ट, तो आपको कैसा लगा? हमारे व्यूअर को बताइए। सबसे पहले तो मैं हतप्रभ था। उसके पहले जब कट ऑफ लिस्ट आ गई थी जी, तो कुछ दोस्तों का सुनकर निराश था कि 1% से रुका हुआ था JR। जी। मैंने भी जब रिवाइज आंसर की आती है तो उसको मिलाने के बाद मेरा रिजल्ट लग रहा था कि 106 क्वेश्चंस पे ही रुक जाएंगा, मगर कट ऑफ थी 72%। जी। तो जब रिजल्ट देखा तो हतप्रभ रह गया। भगवान का बहुत शुक्रिया किया कि एग्जैक्ट 72% कट ऑफ थी और एग्जैक्ट 72% ही मेरे मार्क्स थे। तो प्रियांशु जी, ये बताइए कि आपका पेपर फर्स्ट में ज़्यादा मार्क्स रहे कि पेपर सेकंड में, जो कि आपकी फिलॉसफी है? सेकंड पेपर में तो 80% मार्क्स थे जी, और फर्स्ट पेपर में 30%, यानी मतलब सब्जेक्ट के दम पे आपने 60% मार्क्स थे 30 क्वेश्चन से। ठीक है, मतलब आपने सब्जेक्ट के दम पे अपने JR को निकाला, जी। एक तरह से कह सकते हैं। सब्जेक्ट में आपको प्लस होना चाहिए, उसके जी। साथ आप फर्स्ट पेपर में भी 60% तो आपका कवर होना ही चाहिए। जी जी। तो ये बताइए कि हमारे जो व्यूवर हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपने इसका पीछे आपका क्या मोटिवेशन रहा, आप क्यों JR को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं? मुझे एक्चुअली टीचिंग फील्ड बहुत पसंद है। जी। पसंद है जी। तो मैं इस पे रिसर्च करना चाहता था। एक्चुअली फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते मेरी रुचि साधारण भाषा की ओर ज़्यादा हुई कि बोलचाल की भाषा में आदमियों को कई व्यक्तियों को कई प्रकार की परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो मैं इस टॉपिक पे कुछ रिसर्च करना चाहता था। तो MA करने के समय ही पता चला कि JRF के थ्रू आप UGC से आपको कुछ फेलोशिप भी मिलती है, जिससे कि आप अपनी शोध को गुणवत्तापूर्ण बना सकते हैं। तो इस कारण से JRF की ओर थोड़ा उन्मुख हुआ। जी जी। तो प्रियांशु जी, ये बताइए कि आपने जो JRF का एग्ज़ाम क्वालिफाई, उसमें 2 पेपर होते हैं, एक जनरल पेपर, एक आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो जनरल पेपर के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपने बनाई, इसके पीछे आपने क्या रणनीति बनाई, थोड़ा ये हमारे व्यूवर को बताइए। सबसे पहले तो JRF का अगर आपको क्रैक करना है तो उसके लिए आपको फुल डेडिकेट होना पड़ेगा। जी। 6 मंथ का टाइम देना पड़ेगा लगभग। 6 मंथ। जी। पहले आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी करना है तो कुछ बुक्स हैं जैसे टाटा मैकग्रा हिल वगैरह। जी। तो उसको आपको कंटिन्यूअस रीडिंग करना है। जी। आप जब पढ़ लेते हो तो जब पूरी आपकी फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको अनसॉल्व्ड और कई पैसेजेस या पुराने या साल के पेपर्स मिलते हैं, तो उनको आपको सॉल्व करते रहना है। जी। और ये पुराने साल वाले पेपर आपको ये एग्ज़ाम के 1 महीने पहले स्टार्ट करना है। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से आपको बुक नहीं दिखाना, दोबारा नहीं उठाना, उसको रिवाइज नहीं करना है, आपको पेपर ही सॉल्व करते रहना है, जिससे कि आपका कैपेसिटी अच्छी होगी। ये बताइए प्रियांशु जी कि आपने जो सब्जेक्ट आपका पेपर रहा, स्पेसिफिक जो फिलॉसफी रहा, तो फिलॉसफी में आपने 80% मार्क गेन किया, 160 नंबर जिसको कह सकते हैं, तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति रही? सर्वप्रथम फिलॉसफी सब्जेक्ट की जहाँ तक बात करें तो इसमें मेन बेस इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी है। जी। तो इंडियन में आप पहले क्लासिकल इंडियंस और उसके बाद जो 6 अरविंद वगैरह पे समकालीन पे भी कर सकते हैं। जी। तो मेन बेस आपको CD शर्मा की बुक से या आपको राधा कृष्णन की बुक से मिल जाएगा। तो आपको इंडियन में लगभग 40% क्वेश्चन इंडियन के होते हैं। जी। और 30% आपके वेस्टर्न पे आ जाएंगे। जी। तो आपका टोटल सिलेबस के हिसाब से देखें 100 क्वेश्चंस में तो 60% आपके क्वेश्चंस दोनों के मिला के वेस्टर्न और इंडियन से आते हैं। उसके बाद आपको कुछ तैयारी कंटेम्प्रेरी करनी है, तो कंटेम्प्रेरी में आप 5% मान के चलिए कि वेस्टर्न में, 5 इंडियन में। जी। और इसी के साथ आप लॉजिक ले लीजिए तो लॉजिक का 10% आएगा। 10% आपका, जिसमें 5% फर्स्ट पेपर में और 5% सेकंड पेपर में, यानी सब्जेक्ट में। जी। ग्रीक फिलॉसफी की क्या भूमिका है? ग्रीक फिलॉसफी में ग्रीक जब आपको वेस्टर्न पढ़ते हैं तो ग्रीक पहले से ही होता है। जी। तो ग्रीक से ही आपको स्टार्ट करना है, इधर कांट तक पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद का जो एडमंड हुसरल वगैरह की क्रांति है और लैंग्वेज पे है, विटगेनस्टाइन पे है, ये सब क्वेश्चन पूछता है, मगर इस पे 5% केवल। जो मध्यकालीन दर्शन है उसमें जो धार्मिक युग वाला जो रहा, जो इसको अंधकार का दर्शन एक तरह से कहा जाता है, तो उसकी क्या भूमिका, उससे कितने क्वेश्चन आते हैं नियर अबाउट? एक वैसा माना जाता है कि इसको कहाँ से कवर करे, बहुत मोटी मोटी बुकें हैं उसके लिए, आस्टिन होगा, इन सब की बहुत मोटी मोटी 3-4 क्वेश्चंस किए जाते हैं अगस्टाइन वगैरह से, जिसमें अशुभ की समस्या पे ज़्यादातर फोकस किया जाता है।
और आस्था और तर्क को लेकर जी। किसने आस्था को प्रमुख माना है, किसने तर्क को प्रमुख माना है, ऐसा जी, करके जी। क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ी बुक लिस्ट भी आप बताएंगे कि जैसे कि इंडियन फिलोसफी के लिए तो आपने सी डी शर्मा बताया और राधा कृष्णन आपने बताया, इंडियन फिलोसफी के लिए तो जी। 2 बुकें क्या इनफ है? मेन तो आप बेसिक के लिए आप सी डी शर्मा बहुत क्रिटिकल लिखे हुए हैं, तो आप उसको पढ़ सकते दत्तात्रेय हैं। चटर्जी भी आप ले दत्तात्रेय सकते चटर्जी भी रख सकते हैं, जी, मगर जी। सी डी शर्मा को आपको जब बुक रीडिंग करनी है जी जी तो बुक रीडिंग करते समय आपको पॉइंट नोट करते जाना है। जी जी पॉइंट आप बुक में ही अंडरलाइन कर सकते हैं, या एक बुकलेट बना के या कॉपी नोट्स तैयार करके उसमें अंडरलाइन करके जो होते हैं क्वेश्चन उसको आप नोट करते जाइए। तो वो आपको पेपर समय वो रिवीजन करना है, बुक नहीं रिवीजन करना है। जी जी तो जो कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी है उसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई? कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी जो वर्तमान समय की है, Contemporary इंडियन में और वेस्टर्न दोनों के लिए मूलतः कोई मैं बुक लिस्ट हिंदी आप में बताएंगे? जी, मूलतः मैं हिंदी मीडियम का छात्र जी, रहा जी। हूँ, तो मैंने बीके लाल की पुस्तक दोनों के लिए दोनों refer के की। लिए तैयार किया, और साथ में नित्यानंद मिश्रा का भी सहारा लिया, और जी। कुछ क्लास नोट्स का भी सहारा लिया। क्लास नोट्स जो कि मैंने इसी से एमए किया हुआ है, तो वहाँ जी। प्रोफेसर संजय शुक्ला पढ़ाते हैं और इंडियन पढ़ाते हैं प्रोफेसर शिवानु सिंह, जी जी तो उनका नोट्स भी। तो आपने धर्म दर्शन से भी क्या कुछ क्वेश्चन आते हैं नेट धर्म में? दर्शन से जरूर आते हैं। धर्म दर्शन ही तो प्रमुख समस्या है इस समय। धर्म दर्शन मध्य युग की जब आप बात करते हैं, धर्म दर्शन ही उसमें आ जाता है ज़्यादा। जी जी तो उसमें आपकी प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सर की बुक ले लीजिए, जी जी उसके साथ प्रोफेसर शिव भानु सिंह की ले सकते हैं, उसके साथ बीपी वर्मा की वेद प्रकाश वर्मा। वेद प्रकाश वर्मा। और इथिक्स का पोर्शन से किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जो एथिक्स से नॉर्मेटिव से कुछ कम क्वेश्चंस आते हैं, मेटा एथिक्स से ज़्यादा नॉन कॉग्निटिव वाले पोर्शन हाँ, से। मेटा एथिक्स बोलते हैं उसको। मेटा एथिक्स का ही सब डिवीजन है, कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव। आप ये बताइए प्रियांशु जी कि आपने इसके लिए क्या रणनीति बनाई कि जब आपने दोनों फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए जो आपने होलिस्टिक रणनीति बनाई कि कितने घंटे आपने पढ़ा, कितने समय आपने दिया? ये हमारे हर वीडियो में एक नॉर्मल Daily क्वेश्चन तो होते हैं। मैं एवरेज छात्र रहा हूँ पढ़ने के मामले में, ज़्यादा नहीं पढ़ता था, मगर हाँ ये है कि 6 मंथ फुल डेडिकेशन का मतलब ये होता है कि आप रीडिंग करिए, भले 2 घंटे करिए, मगर प्रॉपर उसी पे बने फोकस होकर रहिए। करिए। जी जी तो 6 महीने का आप समय देते हैं तो आराम से हो जाएगा। उसके साथ क्योंकि आपको एमए भी करना है, जी तो एमए को भी ध्यान देना है, तो 2 घंटे आप साथ में केवल स्टडी करते रहिए तो भी चल जाएगा। पेपर के समय मगर आपको 1 महीने पहले से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर और सॉल्व करने अधिक से अधिक जितने भी आप कर सकते हो, पर डे 1 सेट करिए कम से कम। प्रीवियस ईयर की एक इम्पॉर्टेंट भूमिका है, आप ये कह प्रीवियस सकते ईयर्स में हैं। जी, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही आपके क्वेश्चंस 70% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से आते हैं रिपीटेड philosophy होते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखने से एनालाइज करने की आपको डेवलप होगा, क्योंकि बुक में आप पढ़ेंगे तो बुक में आप पॉइंट्स नोट करते जा रहे हैं, मगर जब क्वेश्चन की आप देखेंगे किस प्रकार की शैली है क्वेश्चन की, तो उसको आपको समझ में आएगा उससे। प्रियांशु जी, हमारे व्यूवर को ये बताइए जो फिलॉसफी से फील्ड में आगे आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप 2 लाइनें क्या कहेंगे कि क्या है इसमें? क्या आपके स्टेटस में कोई परिवर्तन आया जब आपने JRF एग्जाम नहीं निकाला था और JRF एग्जाम निकालने के बाद? किस तरह के परिवर्तन आपने देखे? देखिए, टीचिंग फील्ड सभी लोग जानते हैं जैसा जी। कि सम्मानजनक फील्ड है, और एकेडमिक्स को ही दुनिया का नंबर 1 रैंक की फील्ड मतलब जॉब कहा जाता है भारत में, तो खास करके। तो JRF क्वालिफाई करने के बाद मुझे काफ़ी गर्व अनुभव हो रहा था, साथ में ही सम्मान भी थोड़ा बढ़ा था। जी घर वालों की नज़रों में भी आप कह सकते हैं सम्मान बढ़ता है कि उनको लगता है कि अभी तक कुछ कर नहीं रहा है, MA कर रहा है, BA कर रहा है, इस कोचिंग कर रहा है, कहीं कुछ क्रैश नहीं कर पा रहा है, तो घर वालों के लिए भी एक संतुष्टि की भावना होती है, साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है, जी और साथ में आप इसके साथ साथ टीचर्स की नज़र में भी होता है कि आप हाँ पढ़ने वाले बच्चे थे। जैसा प्रियांशु जी ने अभी आपको मुझे मतलब बताया कि आपका रिसर्च भी चल रहा है, तो आप किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं? हमारे व्यूवर को ये भी बता दीजिए। मेरा रिसर्च वर्क है JL ऑस्टिन और JR सर्ल पे, जो कि पोस्ट वर्क है, ऑस्टिन के बाद का वर्क है, उस पर स्पीच एक्ट थ्योरी पे है। किसके निर्देशन में चल रहा है? मेरा प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सर के अंडर में रिसर्च चल रहा है। प्रियांशु जी, हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड स्ट्रेटेजी कोई भी क्वेरीज हो तो हमको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। उसके लिए हम अगला नया वीडियो बनाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।